हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से केशव कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटेंसी। क्या नाम है बच्चों उसका? अकाउंटेंसी। अब तक हमने अकाउंटिंग समझ लिया कि अकाउंटिंग होता क्या है। आज हम समझने जा रहे हैं कि अकाउंटेंसी क्या होता है। ठीक है, देखो अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब होता है बच्चों जब हम किसी भी चीज को प्रैक्टिकल वे में करते हैं। आई रिपीट, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है जब हम किसी भी चीज को प्रैक्टिकल वे में करते हैं। लेकिन अकाउंटेंसी का मतलब होता है बच्चों जो उसके रूल्स को सेट कर दे। क्या बोल रहा हूं मैं? जो उसके लिए गाइडलाइंस रूल्स को सेट कर दे, दैट इज नोन एज अकाउंटेंसी। देखो इसकी डेफिनेशन में बोल रहे हैं, इट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। किसकी? सिस्टमैटिक नॉलेज अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। ऐसे प्रिंसिपल्स और ऐसे टेक्निक्स जो डायरेक्टली किसमें अप्लाइड होते हैं? अकाउंटिंग में। ठीक है, यहां पर उसकी किसकी बात हो रही है? उन प्रिंसिपल्स की और उन टेक्निक्स की जो डायरेक्टली किसमें अप्लाई होते हैं? अकाउंटिंग में। ठीक है, इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ टू समराइज the accounts accounting information and how to communicate it to the interested parties। मतलब कि हमें सारे की सारी वेज बताता है, सारे के सारे रीजंस बताता है कि हमें ये काम क्यों करना चाहिए, हमें ये काम कैसे करना चाहिए। और बच्चों काम किसका? काम सारा का सारा अकाउंटिंग का। किसका काम? अकाउंटिंग का सारा का सारा काम कि अकाउंटिंग के प्रोसेस कैसे प्ले करने चाहिए, उन्हें कैसे यूज करना चाहिए। शाबाश, है ना। अब नीचे हम एक डेफिनेशन देखेंगे, जो एक डेफिनेशन है, देखो ध्यान से। ये बोल रहा है accounting according to Kohler, accountancy refers to the entire body of theory and practice of accounting। मतलब कि यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी और उसके प्रैक्टिस की बॉडी ऑफ नॉलेज मिलेगी जिसको आप कहां पर यूज कर सको? आप अकाउंटिंग में यूज कर सको। आइए आपको ये बात समझ में। ठीक है, अकाउंटेंसी बच्चों एक आपको सर्टेन लिमिट्स, सर्टेन गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जो हम किस में यूज करते हैं? जो हम यूज करते हैं अपनी अकाउंटिंग में। गॉट इट, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम वो डिफरेंस भी क्लियर कर लेते हैं। अब हम अपना अकाउंटिंग का और अकाउंटेंसी का डिफरेंस समझते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, बेसिस के साथ साथ समझेंगे ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। देखो पहले मीनिंग, है ना, अकाउंटिंग का और अकाउंटेंसी का अपना अपना क्या मीनिंग होता है हम यहां पर वो देखेंगे। देखो अकाउंटिंग का क्या बोल रहा है? इट इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये क्या करता है? रिकॉर्डिंग करता है, क्लासिफाइड करता है और समराइज कर देता है किसी भी ट्रांजैक्शन को। बट बच्चों अकाउंटेंसी क्या करता है? अकाउंटेंसी ये रूल्स बताता है कि आपको वो काम कैसे करना है। देखो, इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज prescribing certain rules or principles to the observed while recording, classifying and summarizing of transaction। जब हम रिकॉर्ड करेंगे, जब हम क्लासिफाई करेंगे, जब हम समराइज करेंगे, तो उस टाइम पे जो हमें रूल्स का ध्यान रखना है कि ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने, तो ये रूल्स कौन सेट करेगा बच्चों? अकाउंटेंसी। कौन सेट करेगा? अकाउंटेंसी। क्लियर? आजो देखो सेकंड पॉइंट है स्कोप। ये बोल रहा है इट इज नैरो इन स्कोप। ये स्कोप में नैरो है। क्यों? अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग कहां से शुरू होता है? जहां पर बुक कीपिंग खत्म हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात बच्चों। लेकिन अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेंसी का मतलब होता है जो बुक कीपिंग को भी साथ रखे और अकाउंटिंग को भी साथ रखे। तो मेरे को खुद बताओ, क्या ये इससे बड़ा हो गया? हो गया? आई बात समझ में? तो अकाउंटेंसी के अंदर बुक कीपिंग भी आ रहा है और अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग आता है। देखो ये बोल रहा है इट इज मच वाइडर इन स्कोप एंड इंक्लूड बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। ये बुक कीपिंग को भी इंक्लूड करता है और किसको भी इंक्लूड करता है? अकाउंटिंग को भी। ठीक है, चलो आगे अगला बोल रहा है बच्चों रिलेशन। रिलेशन क्या होता है दोनों के बीच में? ठीक है, अकाउंटिंग क्या बोल रहा है? इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। ये किस पे डिपेंड है? बुक कीपिंग पे। आप एक बात बताओ, अगर मैं बुक कीपिंग में यही ना पता लगाऊं कि वो ट्रांजेक्शन पैसे से रिलेटेड है या नहीं है, मैं उसके अंदर यही ना करूं कि वो ट्रांजेक्शन कितने का है, मैं उसके अंदर उस चीज को रिकॉर्ड ही ना करूं, मैं उस चीज को उसके अंदर क्लासिफाइड ही ना करूं, तो क्या आप उसको समराइज कर दोगे? बताओ, क्या अकाउंटिंग उसको समराइज कर देगा जब तक बुक कीपिंग अपना काम नहीं करेगा? नहीं हो सकता ना बच्चों। तो यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है? इट डिपेंड्स अपॉन बुक कीपिंग। ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ये बुक कीपिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन अकाउंटेंसी किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, या फिर ये कह लो कि अकाउंटेंसी दोनों पे डिपेंड करता है। देखो कैसे, ये बोल रहा है इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। क्योंकि जब दोनों प्रोसेस मिलके जुड़ करके एक साथ चलेंगे तो जब वो पूरा प्रोसेस हो जाएगा बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग, दैट इज नोन एज अकाउंटेंसी। दैट इज नोन एज अकाउंटेंसी। क्लियर? चलो शाबाश। लास्ट है बच्चों हमारा फंक्शन। क्या है?
फंक्शन। फंक्शन में बोल रहा है इट्स मेन फंक्शन इज टू असर्टेन नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट देम टू इंटरेस्टेड पार्टी। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम ये है कि वो नेट रिजल्ट निकाल दे। क्या निकाल दे? नेट रिजल्ट निकाल दे और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बता दे। क्या करते बच्चों? नेट रिजल्ट निकाल दे और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बता दे, ताकि वो उसको इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ कम्युनिकेट कर सके, ताकि वो उसको इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ कम्युनिकेट कर सके। लेकिन अकाउंटेंसी क्या बोलता है? अकाउंटेंसी बोलता है इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन। क्या करता है ये? डिसीजन मेकिंग फंक्शन होता है यहां पर। कैसे? ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग मिलके, जो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग मिलके दोनों के दोनों मिलके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके बिहाफ पे अकाउंटेंसी के थ्रू जो हम सर्टेन रूल्स एंड प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं, हम वहां पर क्या करते हैं बच्चों? डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस करते हैं। हम वहां पर क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस करते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये हमारे 4 पॉइंट्स है किसके? अकाउंटिंग के और अकाउंटेंसी के। हमने ये अच्छे से समझ लिया। आया बच्चों आपको समझ में? शाबाश।